मैंने चलाने लग जाना, तो वो कहते थे, असद ने मुझे पिस्टल दिखाया था, कहता अगर शोर मचाओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वो मुझे लेके गए हैं काला शाह काकू पुल के नीचे गए हैं, तो उधर जाके मेरे साथ ज्यादती की और मुझे उधर छोड़ के फिर चले गए हैं। गाड़ी से उतार दिया उसको? जी। थाने में क्या मामला था? आप खुद गई थी थाने को? मेडिकल वगैरह करवाया था पुलिस ने? मेडिकल काफी दिनों बाद करवाया था। कितने दिन बाद? 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन बाद। जी। इस दौरान आपने अपने किसी और अजीज को, अपनी खाला को या अपने ननिहाल में से किसी को, ददयाल में से किसी को कुछ नहीं बताया? किसी को नहीं बताया था, बस खाला आए थे, खाला को ही बताया था। खाला कितना अरसा बाद आई थी? खाला तो अभी इन्हीं दिनों में आए हैं। मेरे साथ जो बच्ची इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, मैंने इसकी शनाख्त छुपाने की मुकम्मल कोशिश की है। इसका नाम, असल नाम आपके हजूर नहीं रखने जा रहे। कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा चाहे तो हम ये बच्ची और इसकी फैमिली से राब्ता करवा सकते हैं। तो फर्जी तौर पर बच्ची का नाम साइमा रख रहे हैं। तो मेरे साथ साइमा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। बड़ी शर्मिंदगी की चीज है कि आप एक तकलीफ काट रही हैं। समझना ये चाहूंगा कि आपकी वालिदा का इंतकाल कब हुआ था? आप किस एज में थी उस वक्त? मैं 1.5 साल की थी। और उसके बाद माँ के बगैर ही आपकी परवरिश हुई है? जी। किसने पाला? दादो ने। कितना अरसा? 1.5 साल से लेके 15 साल तक दादो के पास ही रही हूँ। 15 साल तक? तो कितना अरसा पहले दादो फौत हुई है? दादो के 1 साल नहीं हुआ अभी। अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ? जी। तो दादी के इंतकाल के बाद किसके पास रहे? अपनी खाला के पास। कितना अरसा? 6-7 मंथ। 6-7 माह आप अपनी खाला के पास, दादी के पास के बाद रही। तो अब्बा कहाँ थे आपके? पापा इधर लाहौर में रहते थे। उन्होंने कोई दूसरी शादी कर रखी थी? जी। कितने बहन भाई हैं वहां से? एक बहन है मेरी उनसे। अच्छा, ठीक हो गया। तो अभी आप वालिद के पास रहते, आपको 6 माह हो चुके हैं तकरीबन। हाँ जी। तो इस दौरान क्या क्या देखना पड़ा? पहले तो मुझे ये बताएं कि घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। पापा कभी चले जाते थे, कभी नहीं जाते थे। हाँ। काम करने के लिए जब काम पे जाते थे फिर ठीक था घर का हालात, अगर नहीं जाते थे तो फिर नहीं घर का निजाम चल सकता था। तो वालिद क्यों नहीं काम पर जाते थे? वजह क्या थी? अपनी मर्जी से जाते थे। बीमार थे क्या कि वैसे ही मर्जी से जाते थे? पहले तो बुखार था, उसके बाद अपनी मर्जी से ही जाते थे। तो क्या काम करते हैं आपके वालिद? शरबत की रेडी वगैरह लगा लेते हैं या फ्रूट सेल कर। शरबत की रेडी गर्मियों में और सर्दियों में या रूटीन में फ्रूट? हाँ जी। आजकल फ्रूट लगाते हैं? जी। ठीक हो गया। तो आपको इससे पहले कभी आपने किसी घर में मुलाजमत की थी अपनी नहीं। दादी की जिंदगी में, अपनी खाला के पास रहते हुए? नहीं, घर में रही हूँ। नहीं। तो अभी मुलाजमत पे क्यों जाना पड़ा? पापा ने बोला था घर के हालात नहीं ठीक हैं तो आप काम के लिए चले जाओ। अच्छा, तो कितने अरसे से वालिद आपको इंसिस्ट कर रहे थे कि आपको किसी मुलाजमत पर जाना होगा? अचानक ही बोला था उन्होंने काम के लिए। क्या हुआ था? क्यों अचानक बोला था? घर में ऐसा क्या फाका पड़ गया था? क्या मामला हुआ था? बस वैसे ही इन्होंने बोला था काम करना है, तो मैंने कहा ठीक है। कोई नहीं पूछा कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है? मैंने पूछा था, पापा ने बोला था मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं, तो कोई मसला नहीं, आप चले जाओ। बताया था? असद बताया था। असद? जी। वालिद ने बताया कि मेरा दोस्त असद है, उसके घर काम करना है? जी। क्या हुआ जब लेकर गए? तो जब गए थे उसके साथ गए, डबल सड़कों पे वो खड़े थे, 2 लड़के थे, एक असद था और एक साथ। उम्र के हैं? ये नहीं पता। नहीं, बड़ी उम्र के हैं? कोई लड़के हैं? क्या है? नहीं, लड़के टाइप हैं। लड़के टाइप हैं? जी। यानी लड़के हैं जिनके सुपुर्द आपके वालिद ने आपको कर दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? फिर वो मुझे लेके गए हैं काला शाह काकू पुल के नीचे गए हैं, तो उधर जाके मेरे साथ ज्यादती की और मुझे उधर छोड़ के फिर चले गए हैं। गाड़ी से उतार दिया उसको? जी। ये टाइम क्या था? टाइम तकरीबन 8 का होगा। आपके पास कोई मोबाइल फोन था? नहीं। आपने कोई उनको रोकने की कोशिश नहीं की? कोई मैंने चलाने लग जाना, तो वो कहते थे, असद ने मुझे पिस्टल दिखाया था, कहता अगर शोर मचाओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर मैंने शोर नहीं मचाया। और उसके बाद ये सारी खराफात के बाद वो आपको वहां पर उतार के चले गए? जी। उतारते हुए क्या कहा उन्होंने? कहते किसी को बताना ना, अगर बता दिया तो जान से मार देंगे। फिर
फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे 500 रुपया दिया था पहले ही, हाँ। तो वो जाते फिर मैंने पूछ पूछा के फिर वो घर वापस आ गई थी, वो घर घर वापस। से जाते हुए 500 रुपया दिया था। जी। ठीक है, तो आप जब घर गए तो उसके बाद आपने वालिद को बताया, वालिद ने क्या कहा? फिर उन्होंने कुछ नहीं, मुझे तो उन्होंने क्या कहना था, लेकिन फिर वो बोल रहे थे कहाँ कैसे किया क्या किया। फिर उधर हम गए थे। फिर उस जगह पर लेके गई थी वालिद जी। को? ठीक है, फिर पापा ने सारा देखा। फिर पापा ने बोला अगले दिन, उसी दिन फिर पापा ने बोला कि हमने थाने वगैरह जाना है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, जिधर ले जाएंगे चले जाएंगे। फिर उधर गए, उधर जो हुआ वो पापा को पता। फिर थाने में क्या मामला था? आप खुद गई थी थाने को? मेडिकल वगैरह करवाया था पुलिस ने? मेडिकल काफी दिनों बाद करवाया था। कितने दिन बाद? 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन बाद। जी। इस दौरान आपने अपने किसी और अजीज को, अपनी खाला को या अपने ननिहाल में से किसी को, ददयाल में से किसी को कुछ नहीं बताया? किसी को नहीं बताया था, बस खाला आए थे, खाला को ही बताया था। खाला कितना अरसा बाद आई थी? खाला तो अभी इन्हीं दिनों में आए हैं, 4-5 दिनों बाद। पता ही नहीं चला ना? जी। हाँ, तो खाला को आपने क्या बताया था और खाला ने फिर क्या किया? खाला ने कुछ नहीं किया, खाला ने फिर पापा से बात की थी। क्या पापा कहते थे? पापा कहते बस क्या कर सकता था, मजबूरी थी, भेज दिया। तो क्या वाकई ही कोई ऐसी मजबूरी थी कि अगर आपको वालिद आपके काम पर ना भेजते तो घर नहीं चलता था? बस कुछ घर के हालात भी खराब थे और दूसरी मामा भी नहीं अच्छा सलूक करते थे। सुतेली माँ जो है? जी। तो सुतेली माँ के साथ कोई इख्तलाफ भी रहा है, कोई झगड़ा भी रहा है? नहीं, मैं तो नहीं झगड़ा करती थी, वो जो कहते थे कर देती थी। अगर किसी टाइम नहीं करती थी तो नाराज हो जाते थे, फिर बोलते थे। हाँ। यानी आप ये समझती हैं कि आपके वालिद ने आपको काम पर इसलिए भिजवा दिया था ताकि घर के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह ना रहे, आपके और उनका कोई इख्तलाफ ना रहे? जी। इस वजह से उन्होंने आपको काम पे भेज दिया। जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बात आप करना चाहें, कोई बात आप कहना चाहें? नहीं, बस यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमसे ज्यादती किया, तो इसका इंसाफ चाहिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, इस स्टोरी में मैं लवाहिकीन से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उनके मामलात भी सामने रखूंगा। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इसमें 2 जुल्म हुए हैं। पहला जुल्म ये है कि जो रजील इंसान जो हैं मुबैना तौर पर जिन्होंने ज़्यादती की है और उसके बाद इस बच्ची की इस्मत दरी करते हुए निकल गए हैं, एक तो वो जालिम थे। दूसरी जानिब ये मुआशरती निज़ाम जुल्म पर मबनी है जो अर्ली एज में बच्चियों को काम पर भेज देता है घरेलू मुलाजमत के नाम पर कि जी वसाइल नहीं है, चलता नहीं है, मजबूरी है। माँ और बाप दोनों मोतबर मुकर्रम रिश्ते होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा बेटे, मुझे